हाय बच्चों, मैं नवीन और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 कंपेयरिंग रेशियो। देखो बच्चों, इस चैप्टर में टोटल मिला जुला के आपको 9 टॉपिक हैं, इसे आपको पढ़ना है। तो पहला टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड रेशियो। तो बच्चों, परसेंटेज क्या होता है? तो आइए देखते हैं परसेंटेज। जैसा कि नाम में लिखा है परसेंट, परसेंट मीन्स पर 100, परसेंट मीन्स पर 100, ठीक है। पर 100 मीन्स 1/100, ठीक है बच्चों। परसेंटेज जब पढ़ना है तो इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो किसी के पास 10 पेन है, ठीक है, तो वही उसका 100% होगा। समझ में आ रहा है? किसी के पास 80 रुपए हैं और मैंने बोला कि 20% उसे दे दो, तो 80 रुपए होंगे, वही क्या होंगे? 100% होंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तब जब इंप्लीमेंट होगा तब आपको इसको अच्छे से नॉलेज होगा। परसेंट मीन्स पर 100, समझ में आ गया। रेशियो क्या होता है? देखो बच्चों, जो रेशियो है, ठीक है, यही फ्रैक्शन होता है, ठीक है। फ्रैक्शन तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना। जो रेशियो है वही फ्रैक्शन है। तो रेशियो क्या होता है? रेशियो में क्या होता है? ए रेशियो बी कोई लिखा है, तो देखो ये फर्स्ट टर्म है। ए क्या है? फर्स्ट, और बी, इसमें 2 टर्म होते हैं, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ रेशियो। इसको हम लिख सकते हैं ए बाई बी, मीन्स ए क्या है? न्यूमरेटर और बी डिनोमिनेटर है। अब किसी भी चीज को हम, किसी भी क्वांटिटीज को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट। अगर एग्जांपल ले लो आप, अगर हमको कहा, अगर हमको बोला 2:3 कन्वर्ट, इसे कन्वर्ट करो परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे? इस रेशियो को क्या बना लेंगे? तो हम क्या करेंगे? इस रेशियो को क्या बना लेंगे? फ्रैक्शन बना लेंगे। हमने फ्रैक्शन बनाया। अब क्या करेंगे? मैंने बोला किसी भी क्वांटिटीज को, फ्रैक्शन हो, रेशियो हो, डेसिमल हो, अगर हमको परसेंटेज में बनाना है तो हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बच्चों, इसको सॉल्व करोगे आप तो आएगा 66 होल 2/3, और क्या आएगा? ये परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज जब निकालने के लिए बोल दे तो आंसर में आपको सिंबल लगाना पड़ेगा परसेंटेज का। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड रेशियो, तो हम जान गए रेशियो को क्या लिख सकते? रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जब फ्रैक्शन में आ गया तो क्या कर सकते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। तो बच्चों, परसेंटेज हमने पढ़ लिया तो परसेंटेज का नॉलेज भी हो गया। जैसे पहले जो छोटे क्लास में क्या होता था, हमें बताता था किसी की सैलरी 5000 रुपए है, तो क्या हुआ? 2000 बढ़े, तो बताओ न्यू सैलरी क्या होगी, ठीक है। अब जब परसेंटेज का नॉलेज हो गया तो हमसे थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। तो घुमा के मीन्स कि पूछेगा किसी की सैलरी अगर 10,000 रुपए है, तो अगर 20% इंक्रीज या डिक्रीज कर गया तो अब बताओ न्यू सैलरी क्या है, अब कितना पा रहा है इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद। तो चलो इसको अच्छे से समझते हैं क्या होता है, कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों, अगर किसी की सैलरी 10,000 रुपए है, दोनों में देखो यहाँ पे, अगर इसकी सैलरी 20% इंक्रीज कर गई या 20% डिक्रीज, प्लस मीन्स इंक्रीज और माइनस मीन्स डिक्रीज कर गई, अब क्या करेंगे? अब न्यू सैलरी कैसे निकालेंगे? न्यू सैलरी क्या होगी इसकी, और यहां पे क्या होगी? न्यू सैलरी, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो, ये तो इसकी सैलरी थी ना, ओरिजिनल सैलरी। तो देखो इसकी सैलरी थी ना यहाँ पे, ओरिजिनल तो 10,000 है, तो 10,000 तो होगा ही, 10,000 होगा ही। और अब 10,000 का क्या निकालेंगे? 20% निकालेंगे। अब 10,000 ऑफ 20%, ठीक है बच्चों, यही उसकी न्यू सैलरी होगी, ठीक है। ओरिजिनल तो होगा ही, ठीक है, 10,000 पा रहा है, और ये 20% किसका हो रहा है? यही ना 10,000 का। तो हम क्या करेंगे? जो 10,000 है ये तो रहेगा ही, और 10,000 का 20% निकाल के इसी में ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका 20% निकाल लो आप। मान लो ये 10,000 है और इसका 20% कितना हुआ? इसको 1/5 तो 2,000, ठीक है बच्चों।
यहाँ पे समझ लो ऐसे, ये मैं बताऊंगा जब एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा तो ये बताऊंगा। ये अब कितनी सैलरी होगी इसकी, मतलब 12K हो गई, मीन्स 12,000 रुपए उसकी सैलरी हो गई। अब देखो डिक्रीज परसेंट वाला क्या होगा, तो ओरिजिनल इसकी सैलरी कितनी है 10,000 है, ठीक है। अब 10,000 का देखो यहाँ पे प्लस, ठीक। अब यहाँ पे माइनस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, माइनस यहाँ पे आएगा। तो माइनस करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे कितना, हमें 10,000 का 20% निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे। तो 10,000 का 20% कितना हुआ, अभी हमने निकाला है 2,000, तो हम इसमें 2,000 इतना माइनस करेंगे। अब इसकी नई सैलरी कितनी हो गई 8,000 हो गई। समझ में आया। तो यही इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो बच्चों, इस चैप्टर का अगला टॉपिक है फाइंडिंग डिस्काउंट। तो हम डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये देखो। तो छोटी सी मैं स्टोरी आपको बताता हूं, इससे आपका डिस्काउंट एकदम क्लियर हो जाएगा कि डिस्काउंट किस पे निकालेंगे और प्रॉफिट लॉस किस पे निकालेंगे। तो देखो ये एक शॉपकीपर है, ठीक। तो ये एक पेन लाता है, क्या लाता है, पेन लाता है। तो पेन पे एमआरपी भी होती है, मतलब जो पेन की एमआरपी होती है, जो बढ़िया वाला पेन होता है उसकी एमआरपी होती है, वो डब्बे पे लिखी होती है। तो एमआरपी होगी कुछ उसकी, क्या होगी, एमआरपी होगी। एमआरपी में मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक। समझो आप एक शॉपकीपर है, क्या है, शॉपकीपर दुकानदार है, ठीक है। और इसने एक पेन खरीदा, पेन की एमआरपी क्या है, ये 15 रुपीज है। समझ में आया, पेन की एमआरपी। और ये पेन जब ये 15 रुपीज में नहीं लाएगा, ये शॉपकीपर होगा, ये पेन को एमआरपी पे खरीद के नहीं लाएगा, एमआरपी से कुछ कम में लाएगा, मतलब 10 रुपए का, ठीक है। 10 रुपए का पेन तो एमआरपी पे बेचेगा तो इसे कितने का प्रॉफिट होगा, 5 रुपए का, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब ये एक बॉय है, ठीक है। अब तुम गए जब इससे सामान खरीदने, ठीक है। ये पेन खरीदने जब गए तो तुमने, इसने पूछा कितने रुपए का, तो 15 रुपए का, ठीक है। अब एमआरपी है, एमआरपी से ज्यादा कोई ले नहीं सकता, तो ये 15 रुपए में बेचेगा। अब तुम क्या कह दिए, तुम्हारे पास तो 13 रुपए थे, तुम क्या कहोगे, अंकल हमें क्या करो, हमें डिस्काउंट दो, हमें डिस्काउंट दो। तो ये क्या करेगा, ये इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। इसने 10 रुपए में खरीदा, ठीक। अगर ये 10 रुपए में डिस्काउंट दे देगा, यानी सीपी पे डिस्काउंट देगा, तो इसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो कोई भी बिजनेस कोई भी करता है तो लॉस पे नहीं करता है। समझ में आया। अब क्या करेगा, ये दिमाग लगाएगा, ये क्या कहेगा, चलो कोई बात नहीं, हम 2 रुपए का डिस्काउंट देते हैं। लेकिन डिस्काउंट किस पे देंगे, ये तो आपको बताएगा नहीं ये कितने में पेन खरीद के लाया, ये डिस्काउंट देगा एमआरपी पे। समझ में आया। क्यों, कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट नहीं देगा, क्योंकि उसे लॉस हो जाएगा, तो कोई नहीं चाहता है कि बिजनेस में किसी का लॉस हो, हमेशा प्रॉफिट गेन करते हैं लोग, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो इसने क्या किया, ये 15 रुपए का था, इसने क्या किया, 2 रुपए का क्या कर दिया, डिस्काउंट दिया। 2 रुपए का क्या दिया, डिस्काउंट, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो अब कितने का हो गया, 13 रुपए का हो गया। अब ध्यान देना, ठीक है। ये डिस्काउंट किस पे दिया, डिस्काउंट दे दिया एमआरपी पे। तो आप क्या करोगे, हमेशा एमआरपी पे डिस्काउंट निकालोगे, ठीक। अब देखो एक चीज और यहां से क्लियर कर लो। अब ये सीपी है ना, ठीक, ये सीपी है, ये क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ, एसपी हुआ, किसका, शॉपकीपर का। समझ में आया। अब बताओ इसे प्रॉफिट हो रहा है ना, अरे 10 में खरीदा 13 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हो रहा है ना। अब देखो इसका जो प्रॉफिट होगा वो कितने का है, एसपी माइनस सीपी, सॉरी हाँ, एसपी माइनस सीपी। तो 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया ना, 3 रुपए का इसे प्रॉफिट भी हो गया और तुम्हें डिस्काउंट भी मिल गया। डिस्काउंट देगा एमआरपी पे, और प्रॉफिट निकालेगा या लॉस, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किस पे निकालेगा, कॉस्ट प्राइस पे निकालेगा, ठीक है बच्चों। हमेशा डिस्काउंट किस पे देगा, एमआरपी पे देगा। और प्रॉफिट और लॉस परसेंट किस पे देगा, सीपी पे निकालेगा।
प्रॉफिट और लॉस परसेंट किस पे निकाल रहा है, सीपी पे निकालेगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। जब भी हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की बात करेंगे तो जब भी हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी आना चाहिए। समझ में आ रहा है। और जब भी हम डिस्काउंट की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्यों, क्योंकि अगर सीपी पे डिस्काउंट देगा तो उसे लॉस हो जाएगा और कोई भी नहीं चाहता किसी का कोई लॉस हो। तो बच्चों ये था फाइंडिंग डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। तो आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर है तो आप एक बार और देखो इसे। ओके, देखो बच्चों, अब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिया कि डिस्काउंट कहाँ लगता है और प्रॉफिट और लॉस परसेंट कहाँ पे लगता है। डिस्काउंट एमआरपी पे लगाएंगे और प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालेंगे तो सीपी पे निकालेंगे। तो बच्चों देखो, डिस्काउंट इक्वल टू एमआरपी माइनस एसपी। जब एमआरपी और सेलिंग प्राइस को हम घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे एमआरपी में से सेलिंग प्राइस, तो डिस्काउंट निकल जाएगा। ठीक, अब डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट अपॉन एमआरपी, ठीक है, इनटू 100। ये फॉर्मूला 2 हमारा निकल के आ गया। ठीक, तो देखो बच्चों, इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस में 2 चीजें होती हैं, एक सीपी होता है और एसपी होता है। सीपी मीन्स सीपी एसपी। प्रॉफिट लॉस में बच्चों 2 चीजें होती हैं, एक सीपी होता है एक एसपी। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस और एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। मतलब सीपी मीन्स जितने में सामान खरीदा और जितने में बेचा। अब क्या करते हैं, जो बड़ा रहता है उसको उसमें से सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो कंडीशन क्या होगा। देखो बच्चों, जब हम ज्यादा में बेचेंगे और कम में खरीदेंगे, हम ज्यादा में बेच रहे हैं और कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब लॉस में हमने क्या किया, कम में बेचा, ज्यादा में खरीदा। ठीक है, तो इसमें मान लो अगर हमने 10 में खरीदा, ठीक है, 8 में बेच दिया, तो हमें कितने का लॉस हुआ, 2 रुपए का। अगर हमने यहाँ पे 8 में खरीदा, हमने 10 में बेचा और 8 में खरीदा, तो हमें क्या हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ये समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा प्रॉफिट का, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है, जो बड़ा रहेगा, यहाँ पे कौन सा बड़ा है, एसपी बड़ा है, मतलब ज्यादा में बेचा तो ज्यादा में से कम में खरीदा, घटा दिया। और यहाँ पे लॉस क्या हो जाएगा, लॉस क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। हमेशा बचपन में बता दिया गया है, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। समझ में आ रहा है, ये हो गया। अब देखो बच्चों, अब नया इसमें एक आता है लॉस परसेंट। देखो बच्चों, एक चीज टॉपिक आती है इसमें, अगला टॉपिक आता है लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, तो बच्चों मैंने बता दिया कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट करेंगे, सीपी पे। किस पे, सीपी पे, ये जान लो। ठीक है, एमआरपी पे नहीं, प्रॉफिट और लॉस परसेंट कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट प्राइस यानी सीपी पे। तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 और प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक, इतना क्लियर हुआ। ठीक, इतना क्लियर हो गया ना। देखो बच्चों, अब आता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज का अगला पार्ट। जैसे हमें सीपी दे दे या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दे दे, तो हम कैसे डायरेक्ट सेलिंग प्राइस को कन्वर्ट करते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या है, और देखो ये फॉर्मूला हमेशा भूलता है सबको। ठीक, तो कैसे इसे याद रखेंगे, तो देखो हमें लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे एसपी। एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये बताओ एसपी मीन्स क्या समझेंगे हम लोग, पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो पुलिस कब आएगी, जब हम क्या करेंगे, डायल 100 करेंगे। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में प्लस करेंगे प्रॉफिट, अगर नहीं हो रहा है तो दोनों। मैं यहाँ पे दोनों फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक, और यहाँ सीपी हो गया, यहाँ पे एसपी हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, सीपी। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या बना, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं,
एक प्रॉफिट के साथ, जब प्रॉफिट होगा तो प्लस साइन लेंगे और प्रॉफिट लेंगे, और जब लॉस होगा तो माइनस साइन लेंगे और लॉस लेंगे। ठीक, इसी फॉर्मूले में एक फॉर्मूला और है, अगर इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या मिलेगा यहाँ पे, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, एसपी इंटू 100। अब ये देखो ये मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा। तो बच्चों ये कंफ्यूजन रहता है, हमेशा रहता है, हमको भी रहा है कि ये यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एसपी लिख देते हैं, ठीक, यहाँ पे सीपी लिख देते हैं। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, जब भी एसपी आएगा तो डायल 100 करने पे ही एसपी आएगा। तो बच्चों दो फॉर्मूले इसके और दो फॉर्मूले इसके, तो हमने क्या किया, 4 फॉर्मूले को हमने समझा। ठीक, देखो बच्चों चैप्टर 8 का लास्ट टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों हम समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे, क्या होता है और कैसे इसे फाइंड आउट करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कई चीजें आती हैं, ठीक है। तो पहला होता है अमाउंट। अमाउंट को हम ए से डिनोट करते हैं, अमाउंट टोटल मनी है, ठीक है। 2 साल बाद 3 साल बाद किसी रेट से वो इंटरेस्ट वो लगाएगा, तो अमाउंट इक्वल टू होता है कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो मनी होती है जो हम बोरो या लेंड करते हैं, इनिशियल अमाउंट होता है, ठीक है बच्चों। तो ए इक्वल टू सी आई प्लस प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। इसका भी अलग फॉर्मूला होता है और अमाउंट का भी अलग फॉर्मूला होता है। तो बच्चों देखते हैं अमाउंट इक्वल टू क्या होता है। अमाउंट इक्वल टू होता है P इन द ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 पावर T। तो ये अमाउंट ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इन द ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 पे पावर T होता है, ठीक। अब सवाल ये आता है CI का क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो CI का फॉर्मूला होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, देखो P प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई 100 पे पावर T माइनस 1, ये होल ब्रैकेट होता है, ठीक। ये फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। CI इक्वल टू P, ये P है, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट है और ये छोटा ब्रैकेट है। तो ऐसे करके हम CI का निकाल लेंगे, ठीक है। यहां से भी निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 वेरिएबल है ना, इनमें से कोई 2 देगा, ये दोनों दे दे या ये दोनों दे दे, तो सब्ट्रैक्ट करके आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब सवाल आया, इसमें भी क्वेश्चन आता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। एनुअली में तो ये फॉर्मूला चल जाएगा, एनुअली में ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला एनुअली वाला है, ठीक है, एनुअली वाला है, ठीक है। ये फॉर्मूला एनुअली वाला है। जब हाफ ईयरली पूछ दे या क्वार्टरली पूछ दे तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो रेट को डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, इतना सारा कंफ्यूजन। हम क्या करेंगे, ये सब कुछ नहीं करना है, बस एक फॉर्मूला याद करना है और इसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है। तो मैं फॉर्मूला बता देता हूं, देखो फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला होगा अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई N इंटू 100 पावर N T, ठीक है बच्चों। पावर क्या होता है, N T होता है, ठीक है। तो बच्चों ये फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल टू, फॉर्मूला ये फॉर्मूला अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई N इंटू 100 NT। अब देखो बच्चों ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, इसमें और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये हायर रिटर्न देता है, ठीक है। क्यों हायर रिटर्न देगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल होता है वो वेरी करता है इसमें, ठीक है। जो पहले साल का इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और प्रिंसिपल फिर क्या होता है, फिर इसी फॉर्मूले में रखते हैं, सक्सेसिव होता रहता है इसीलिए। और एक चीज और, यहाँ पे क्या होगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा वो हर साल का क्या होगा, अलग अलग होगा। और अदर देन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का, हर ईयर का जो इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट वो सिंपल होता है, एक साल या 200 लग रहा है, हर साल का 200 लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में वो बढ़ता जाता है क्योंकि हमारा प्रिंसिपल क्या कर रहा है,
वेरी कर रहा है। तो इन चीजों को डिटेल में हम समझेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।